सोनीपत जिले की बड़ौदा सीट पर इस बार सबसे अलग चुनाव चल रहा है। इस सीट पर जहां एक तरफ इलाके की जनता भाईचारे के प्रत्याशी डॉक्टर कपूर नरवाल को जितवाने की लामबंद हो गई है, तो दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा अपने खासम खास चेले यानी इंद्रराज नरवाल भालू को दूसरी बार विधायक बनवाने के लिए हट पर उतर आए हैं। लेकिन इस चुनाव के आखिरी दिन भालू ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके चलते उसके चुनाव को लेकर कई सवालिया निशान लग गए हैं। और ये सवालिया निशान क्या है, इंद्रराज नरवाल भालू ने ऐसा क्या किया है, ये जानने के लिए इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। दो 2020 के बाई इलेक्शन में इंद्रराज नरवाल यानी भालू की लॉटरी लगी और वो विधायक बन गए। उनको विधायक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका वो डॉक्टर कपूर नरवाल की रही। डॉक्टर कपूर नरवाल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे। वो 2014 में महज 5000 वोटों से चुनाव हारे थे। उनका इलाके में बड़ा ज़बरदस्त रसूख है और इसी रसूख के बलबूते पर वो निर्दलीय चुनाव लड़कर भी 2020 में लगभग 15 से 20 हज़ार वोट ले सकते थे और ये वोट इंद्रराज नरवाल की हार को तय करने के लिए काफ़ी थे। उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने उनसे टिकट का बलिदान मांगा और ये वादा किया कि 2024 में वो उनको टिकट देंगे। लेकिन इस बार टिकट के मामले में भूपेंद्र हुड्डा मुकर गए और ये कह दिया कि सीटिंग गेटिंग के चलते वो टिकट नहीं दिलवा सकते हैं और ना ही भालू की टिकट कटवा सकते हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने वायदा खिलाफी करने का काम किया और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कपूर नरवाल के बारे में ये कहा कि वो ना तो कल विश्वास के काबिल थे, ना आज विश्वास के काबिल है और ना कभी उन पर विश्वास किया जा सकता। यानी जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा खुद समर्थन हासिल करने के लिए वो कपूर नरवाल के दरवाजे पर गए थे, उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, आज मतलब निकलने के बाद वो इंद्रराज नरवाल के चक्कर में फालतू करार दे दिए गए हैं, विश्वास के काबिल नहीं होने के तमगे से नवाज दिए गए हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगा दिया गया है कि वो किसी के भरोसे के लायक नहीं हैं। लेकिन जनता हकीकत जानती है और बड़ौदा की जनता ने हुड्डा फैमिली के इस गलत फैसले और गलत रवैये का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया और यही वजह है कि पंचायती प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर कपूर नरवाल खड़े हो गए और उनका चुनाव इस समय पूरी बुलंदी पर है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इंद्रराज नरवाल भालू ने एक ऐसा काम कर दिया जो उनकी जड़ों में बैठ गया है, जो ये बता गया है कि उनका चुनाव गर्दिश में चला गया है, वो चुनाव हार गए हैं। आप इंद्रराज नरवाल भालू की इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो उन्होंने खुद ही अपलोड की है और वोट मांगने की अपील वो इसमें कर रहे हैं। मैं सभी हल्का वासियों को मेरी तरफ से राम राम। आपने पिछले 4 सालों से पहले मेरे को विधायक बनाया, आपके स्नेह और आशीर्वाद से मेरे हल्का में बहुत सारे कार्य भी कराए। विपक्ष में रहते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि आप 5 तारीख को 1 नंबर का बटन दबा के मेरे को आशीर्वाद दें। एक वोट जो मेरे को पड़ेगी डलेगी वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को और दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूती देने का काम करेंगी। उसे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं आप सबसे साथियों से कहना चाहूँगा कि चुनाव प्रचार के चलते कई साथियों से मेरी बहुत बड़ी बात हुई, कई साथी रह भी गए होंगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालने का काम करें और मेरे को आशीर्वाद के रूप में वोट के रूप में आशीर्वाद देने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बड़ौदा। और विशेषकर मेरी मातृशक्ति युवा साथी सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आपने भालू की इस वीडियो में क्या देखा? आप गौर से भालू के चेहरे को देखिए, आप गौर से भालू की बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप गौर से भालू के बैकग्राउंड को देखिए, आप गौर से भालू के हाव भाव को देखिए, तो आपको तमाम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। भालू का चेहरा साफ तौर पर बता रहा है कि उनके चेहरे पर हार की हवाइयाँ उड़ रही हैं। वो चुनाव हार चुके हैं, वो बौखलाए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। आपको भालू के चेहरे पर जीत की चमक नज़र नहीं आएगी, आपको भालू के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक नज़र नहीं आएगी, आपको भालू के चेहरे पर बड़े कॉन्फिडेंस की झलक नज़र नहीं आएगी और आपको भालू के चेहरे पर साफ तौर पर पीलापन नज़र आएगा, थकावट नज़र आएगी और हार की आशंका नज़र आएगी। इस वीडियो को बनाने में भी भालू ने बड़ी नौटंकी की है। वो ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर पीछे दिखाने की कोशिश की गई है वो बेहद गरीब हैं और वो गरीबी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। इलाके के लोग जानते हैं कि विधायक बनने के बाद 4 साल में उनका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा हुआ है, उनके साथ में क्या क्या संसाधन जुड़े हैं और वो चंडीगढ़ में और दिल्ली में जाकर किस तरह से ठाठ की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे इस वीडियो की। इस वीडियो के जरिए
खुद ही भालू ने मान लिया है कि उनका चुनाव बैठ गया है, वो चुनाव हार रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इस बात की कहानी बयान कर रही है कि वो चुनाव को लेकर हार मान चुके हैं और उनका बंटाधार हो चुका है। अगर भालू का चुनाव नहीं बैठा होता तो भालू इस तरह से डर की अपील नहीं कर रहे होते, वो बुझे हुए मुरझाए हुए नहीं होते और भालू दीपेंद्र हुड्डा से अपने लिए अपील नहीं करवाते। आप दीपेंद्र हुड्डा की अपील को भी ज़रा गौर से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि दीपेंद्र हुड्डा भी सरकार बनवाने के नाम पर अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बड़ौदा के मेरे भाइयों और बहनों और सम्मानित साथियों, मेरे भाई इंदुराज नरवाल भालू, जिसको आप भालू के नाम से भी जानते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। आप लोगों ने अपने परिवार के बेटे के रूप में मुझे हमेशा स्नेह और आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए मैं हमेशा बड़ौदा हल्का और आपका कृतज्ञ रहूँगा। ये मेरा अपना हल्का है, मेरा अपना घर है। पूरे हरियाणा में आज एक ही हवा है, भाजपा जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आ रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार तब बनेगी जब एक एक सीट कांग्रेस की झोली में जाएंगी और इस लक्ष्य को साधने के लिए, बड़ौदा के उज्जवल भविष्य को बचाने के लिए 5 अक्टूबर को आप अपना एक एक वोट भाई इंदुराज नरवाल भालू को दें। वही एक एक वोट हुड्डा साहब को और मुझको आशीर्वाद। वो ये नहीं कहते कि भालू के लिए कोई क्वालिटी है, भालू को विधायक बना दो, बल्कि वो कहते हैं कि सरकार बनवाने के लिए, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए वो भालू को वोट दें। यानी भालू को वोट दिलवाकर वो अपनी मंशा हासिल करना चाहते हैं, वो भालू की कमियों को छुपाना चाहते हैं, वो अपनी वायदा खिलाफी को छुपाना चाहते हैं और वो डॉक्टर कपूर नरवाल पर की गई अपनी गलत टिप्पणी को छुपाना चाहते हैं। यानी अपना मतलब निकालने के लिए वो जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर कपूर नरवाल के साथ में इलाके की जनता खड़ी है। डॉक्टर कपूर नरवाल के साथ इलाके के 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े मोजीज लोग खड़े हैं। उनके साथ में भूपेंद्र मलिक खड़े हैं, उनके साथ में श्री कृष्ण हुड्डा के हजारों समर्थक और चाहने वाले खड़े हैं। यानी जहां एक तरफ भालू के साथ में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा खड़े हैं, तो वहीं पर कपूर नरवाल के साथ में पूरे इलाके की सरदारी खड़ी है, पूरे इलाके की जनता खड़ी है। और यही वजह है कि 54 गाँव में से 50 गाँव में डॉक्टर कपूर नरवाल का डंका बज रहा है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सांगवान का चुनाव लुढ़क गया है। लोगों ने ये मन बना लिया है कि वो भालू के खिलाफ लामबंद होंगे और भालू की इस चौधर की लड़ाई को ख़त्म करने का काम करेंगे, वो इस गढ़ को ढाने का काम करेंगे। यानी बड़ौदा में इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है और बड़ौदा के अंदर सबसे बड़ा गढ़ ढहने जा रहा है। बड़ौदा के चुनाव परिणाम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बड़ौदा में डॉक्टर कपूर नरवाल के जीतने की कितनी गुंजाइश है, कितने चांस हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भालू के चुनाव जीतने की कितनी संभावना है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।